हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कुकिंग मेथड्स के बारे में। कल आपने पढ़ा था कि क्या क्या कुकिंग्स के बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है। बेनिफिट ऑफ कुकिंग डिस्कस हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे कुकिंग मेथड के बारे में। कुकिंग मेथड के अंदर हमने तीन प्रकार के टेबल बनाई थी। उसके अंदर सबसे पहला है मॉइस्ट हीट, सेकेंड है ड्राई हीट एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर बोथ आएगा, मॉइस्ट एंड ड्राई हीट दोनों आएगा। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मॉइस्ट हीट के बारे में कि कुकिंग मेथड में मॉइस्ट हीट मेथड क्या है। इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन मॉइस्ट हीट मेथड की बात करते हैं तो मॉइस्ट हीट मेथड है क्या। तो मॉइस्ट हीट मेथड मीन कुकिंग फूड इन वाटर और स्टीम। जो अपन कुक करने जा रहे हैं फूड को, वो वाटर और स्टीम के साथ में करना है। फूड को कुक करना है, उसको बोला जाता है मॉइस्ट हीट। इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है और स्टीम भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट मेथड का मतलब ये हो गया कुकिंग फूड इन वाटर और स्टीम के साथ में फूड को कुकड करना है। इसके अलग अलग प्रकार के टाइप पढ़े थे अपन। टोटल 6 प्रकार के इसके अंदर टाइप्स पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट मेथड के अंदर। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर बॉइलिंग। बॉइलिंग मेथड क्या है वो समझना है आपको। बॉइलिंग कुकिंग फूड इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर जो टेम्परेचर है वो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और अपन को बॉईल करना है किसी चीज़ को। ठीक है, बॉइलिंग का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको। बॉईल करना किसी चीज़ को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना, उसको ही बॉइलिंग करते हैं। इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे दिस मेथड हेल्प द फूड बिकम टेंडर एंड इजीली डाइजेस्टेबल। जैसे राइस, दाल, रूट्स, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स लाइक बीन्स आर कुक्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है सिंपल मेथड एंड यूनिफॉर्म कुकिंग इज अचीव्ड। ये तो सबसे पहला सिंपल मेथड। एडवांटेज का मतलब होता है क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, डिसएडवांटेज का मतलब होता है क्या क्या नुकसान हो सकता है इस मेथड से। ठीक है, तो बॉइलिंग मेथड में क्या है, अपन को एक सिंपल सा मेथड है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन यूज करते हैं, बॉईल करते हैं किसी चीज़ को। इसका एडवांटेज यही है कि एक तो सिंपल मेथड है। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल अपन दे एडवांटेज के अंदर दे, ये मोर इजीली डाइजेस्टेबल है। डाइजेस्ट इजीली कर सकता है ये, इसके अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे स्टार्च, गेलेटानाइज एंड प्रोटीन आर डेंचर बाय द बॉइलिंग। ठीक है, इसके बाद में आता है डिसएडवांटेज। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अपन को बॉइलिंग की वजह से। तो इसमें बॉइलिंग इन एक्सेस वाटर एंड ड्रेनिंग द वाटर रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसएडवांटेज के अंदर वो है अपन कंटिन्यू लंबे समय तक अगर बॉइलिंग करते हैं किसी चीज़ को तो उसकी जो फूड के अंदर वाटर सोल्यूबल प्रेजेंट होता है विटामिन्स, वो लॉस हो जाएगा। क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर अपन कंटिन्यू बॉइलिंग करेंगे फूड को, जिस फूड के अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स प्रेजेंट है, जैसे बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अगर वो किसी फूड में प्रेजेंट है, अपन उस फूड को बॉईल कर रहे हैं लंबे समय तक, तो क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बता रहा है बॉइलिंग इन एक्सेस वाटर एंड ड्रेनिंग द वाटर रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, ये इसके अंदर एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। वेजिटेबल व्हेन बॉइल्ड लॉस देयर कलर जस्ट लाइक लेस एपीरियर टू ईट। मतलब कलर के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिखने के अंदर कलर इसके अंदर लॉस हो सकता है, जो एपीरियंस है इसका वो भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग मेथड के अंदर यही है कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, टेम्परेचर रखना है, और इसकी ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अपन मेथड पढ़ते हैं, वो है स्टेमिंग स्टेविंग। स्टेविंग का मतलब होता है लो हीट के साथ लॉन्गर टाइम तक पकाना खाने को। स्टेविंग का मतलब क्या होता है, लो हीट के साथ में लंबे समय तक खाने को पकाना। मतलब जो हीट है वो लो रखनी है और लंबे समय तक पकाना है। ए स्लो मेथड ऑफ कुकिंग इन ए पैन विथ ए फाइट फिटिंग लीड इज कोल्ड। मतलब एक कढ़ाई होती है, उसके अंदर अपन
ढक्कन लगा के किसी को फूड को रख सकते हैं, स्टीविंग कर सकते हैं। द फूड दैट इज टू बी स्टीव्ड इज कवर्ड विथ जस्ट इनफ वाटर टू रिटेन द फ्लेवर। इट इज कुक्ड इन लो हीट फ्रॉम ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम to enable the food to be cooked thoroughly and the liquid to be retained. Potatoes, legumes, meat usually cooked by this method। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, जो हीट है वो लो रखनी है और लंबे समय तक इसको अपन पका सकते हैं, उसको बोला जाता है स्टेविंग। इसके अंदर जैसे लेग्यूम्स है, मीट है, ठीक है, पोटैटोज है, इस तरह के अपन इसको कुक्ड कर सकते हैं फूड को। ठीक है, अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज का मतलब होता है गिव ए डिस्टिंक्टिव टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड। अगर अपन ऐसा करते हैं, ठीक है, उसमें तो क्या था, बॉइलिंग के अंदर तो लंबे समय तक पूरा 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करना, इसमें स्टेविंग के अंदर हीट को लो रखना है बिल्कुल, और लंबे समय तक खाने को पकने देना है। इससे क्या होगा, एक तो टेस्ट नहीं खराब होगा, फ्लेवर खराब नहीं होगा, और जो विटामिन्स हैं प्रेजेंट वो भी खराब नहीं होंगे। ठीक है, जो विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन, वो भी इसके अंदर खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टेविंग का मतलब यही है। स्टेविंग का मतलब क्या हो गया, लो हीट लॉन्गर टाइम। ठीक है, बॉइलिंग हो गया, स्टेविंग हो गया। तीसरा मेथड है अपना स्टेमिंग, स्टीम करना किसी चीज़ को। स्टेमिंग का मतलब होता है स्टीम करना। स्टीम मतलब भाप से पकाना। स्टीम का मतलब क्या हो गया कि खाने को भाप से पकाना। डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एंड वाटर, मतलब वाटर और हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना, ओनली फॉर स्टीम करना है। जैसे इडली बनाते हैं, राइस नूडल्स बनाते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर ओनली फॉर भाप से खाना पकाते हैं। तो इसी तरह स्टेमिंग का मतलब क्या होता है, भाप से पकाना। डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एंड वाटर। तो स्टेमिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टेमिंग इज द हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग एज द फूड इज कुक्ड इन स्टीम जनरेटेड बाय बॉइलिंग वाटर। ठीक है, स्टीम करना है इसको, अंदर अपन को क्या करना है, वाटर रहेगा उस सतह पे रहेगा, उसको टोटली अपन को फूड रहेगा और बीच के अंदर उसको ओनली फॉर स्टीम करना है, ना तो डायरेक्ट को हीट के कांटेक्ट में लाना है, ना वाटर के कांटेक्ट में लाना है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या चाहिए, द फूड टू बी स्टीम्ड इज प्लेस्ड इन ए स्पेशल यूटेंसिल, मतलब इसके लिए एक स्पेशल बर्तन चाहिए अपन को। ठीक है, एंड इट इज डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ हीट और वाटर, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना हीट और वाटर के। जैसे इडली है, राइस नूडल्स है, एंड वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय स्टेमिंग। ठीक है, तो स्टेमिंग का मतलब क्या हो गया, भाप से खाना पकाना। ठीक है, भाप से जो खाने पकने वाले होते हैं उसको बोला जाता है स्टेमिंग, जो क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं हीट और वाटर के। इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज यह है जो भाप से पका हुआ खाना होता है वो सॉफ्ट होता है, लाइटली फुलफी होता है, फूला हुआ होता है, हैंस इजी टू डाइजेस्ट, जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो फूड इज सॉफ्ट, लाइट एंड फुलफी एंड हैंस इजी टू डाइजेस्ट। हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग एज नो ऑयल इज यूज्ड। एडवांटेज क्या है इसके, और एक तो क्या था, सॉफ्ट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, और एक हेल्दी मेथड है ये कुकिंग का, और इसके अंदर जो ऑयल है वो नो ऑयल इज़ यूज्ड, इसमें ऑयल यूज नहीं होता है, इसलिए हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है इसको। नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू प्रेजेंट होती है वो लॉस भी नहीं होती है। ठीक है, तो और इसको अपन थेरापेटिक डाइट के नाम से भी जाना जा सकता है, ये थेरापेटिक डाइट के अंदर भी काम आता है। तो स्टीम फूड इज द आइडियल फॉर द चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड फॉर थेरापेटिक डाइट। अगर डिसएडवांटेज की बात करें अपन, तो ऑल फूड कैन नॉट बी कुक्ड बाय दिस मेथड, सारे फूड इस मेथड से अपन नहीं पका सकते। ठीक है, तो ऑल फूड कैन नॉट बी कुक्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या चाहिए अपन को, डिसएडवांटेज ये इसका एक कि स्पेशल यूटेंसिल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि अपन हर एक बर्तन के अंदर इसको नहीं पका सकते, इसके लिए भी अपन को इसके लिए अलग एक बर्तन होना चाहिए, उसी में अपन इसको कुक्ड कर सकते हैं फूड को। ठीक है, तो स्पेशल यूटेंसिल आर रिक्वायर्ड। ये तीसरा मेथड था स्टेमिंग, मतलब समझने, स्टीमिंग का मतलब स्टीम करना, किसी स्टीम से पकाना, भाप से पकाना। ठीक है, अब चौथा मेथड है अपना, फोर्थ नंबर है प्रेशर कुकिंग।
प्रेशर कुकिंग आप सबको पता है, अपन जो प्रेशर कुकर में पकाते हैं खाना। तो प्रेशर कुकिंग इज ए मेथड वेयर स्टीम अंडर प्रेशर, इसके अंदर अपन खाना अंदर पूरा पैक करके पकाते हैं, अंडर प्रेशर से पकाते हैं, इज यूज टू कुक द फूड थ्रूली इन ए शॉर्टर स्पान ऑफ टाइम। इन दिस शॉर्टर स्पान ऑफ टाइम इन दिस मेथड द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज रेज्ड अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस से अपन ऊपर का टेम्परेचर होता है इसके अंदर। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये कम टाइम के अंदर खाना पका सकता है प्रेशर कुकिंग के अंदर। इंडिया वाज मेथड यूज टू राइस बनाते हैं, दाल बनाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे राइस, दाल, रूट्स, ट्यूबर्स आर यूजुअली कुक्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम का कम होता है, टाइम कम लगता है और जल्दी से अपन खाना पका सकते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेना है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें एडवांटेज की, तो फ्यूल मतलब ईंधन का कम लगेगा। फ्यूल एंड टाइम आर सेव्ड एज इट इज़ फास्टर मेथड ऑफ कुकिंग मैनी फूड एट द सेम टाइम। ठीक है, एक तो इसके अंदर एडवांटेज मेन प्रेशर कुकिंग का ये होगा कि एक तो टाइम का सेविंग हो जाएगा, फ्यूल का सेविंग हो जाएगा, और इसका प्रेशर कुकिंग में खाना बनाते बनाते अपन दूसरा भी खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, फ्यूल एंड टाइम आर द सेव्ड एज इट इज़ द फास्टर मेथड ऑफ कुकिंग मैनी फूड एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल देखें अपन, फॉर एग्जाम्पल तो जैसे राइस, दाल, वेजिटेबल्स आर यूजुअली कुक्ड इन मल्टीपल वेसल्स प्लेस्ड इनसाइड द प्रेशर कुकर्स, नो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लेवर। इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लेवर लॉस नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्पेशल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके अंदर भी स्पेशल यूटेंसिल की ज़रूरत होती है। ये और सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रेशर कुकर का टाइम पीरियड ध्यान नहीं रखा तो ब्लास्ट हो सकता है। और केयर करना भी ज़रूरी है, तो यूज़ ए केयर ऑफ द प्रेशर कुकर शुड बी नॉन। ठीक है, सेफ्टी मेथड, ये सब डिसएडवांटेज के अंदर है। स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, सेफ्टी मेथड यूज एंड केयर ऑफ द प्रेशर कुकर शुड बी नॉन। ठीक है, ये था प्रेशर कुकर। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पोचिंग। पोचिंग के मतलब होता है गर्म पानी में पकाना। पोचिंग का मतलब क्या होता है, गर्म पानी में पकाना, किसी चीज़ को गर्म पानी में पकाना। तो कुकिंग इन लो हीट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पोचिंग। दिस इज ए हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग वेयर टेम्परेचर इज मेंटेन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो रख सकते हैं। जैसे एग है, फिश एंड पोल्ट्री आर द कुक्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो गर्म पानी के अंदर जो भी खाना पकाते हैं वो पोचिंग के अंदर आएगा। इसका एडवांटेज यही है कि नो ऑयल इज एडेड एंड हैंस हेल्दी, इजीली डाइजेबल, हैंस दिस गुड मेथड ऑफ यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग थेराप्यूटिक डाइट के लिए भी ये वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल भी एडेड नहीं होता है। अगर अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो फूड कैन इजीली बी बर्न इफ कंस्टेंट विथ अटेंशन इज नॉट गिवन। अगर इसमें खाना अपन उसमें ओनली फॉर गर्म पानी के अंदर पकाते हैं तो इसमें डिसएडवांटेज यही की है कि अपन को उसको अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना अटेंशन नहीं रखा तो फूड कैन इजीली बी बर्न। ठीक है, इफ कंस्टेंट अटेंशन इज नॉट गिवन। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, लेस टेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंटिन्यू अपन ज़्यादा लंबे समय तक अगर अपन इसको कुक्ड कर सकते हैं तो टेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट लेस हो सकता है। ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेज था। तो पोचिंग का मतलब क्या हो गया, गर्म पानी में पकाना। ठीक है, लो हीट के साथ में मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पोचिंग। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है ब्लेंचिंग। ब्लेंचिंग का मतलब होता है हल्का उबालना, किसी चीज़ को हल्के से उबालना। ब्लेंचिंग का मतलब होता है हल्का उबालना। ब्लेंचिंग इज मेथड यूज फॉर पीलिंग मतलब छीलना, उसको इतना ही उबालना ताकि वो आसानी से छील सकते हैं। ठीक है, जैसे टोमेटो होता है उसको ऊपर से अपन परत होती है उसकी पपड़ी उतार सके, उतना ही इसको उबालना है। तो हल्का उबालना ही ब्लेंचिंग कहलाता है। तो ब्लेंचिंग का मतलब ये होता है कि किसी स्किन को क्रैक करना, ताकि जो फूड है जैसे टोमेटो है उसको इतना ही उबाला जाता है ताकि उसका
स्क्रीन है वो क्रैक हो जाए, बस ज़्यादा करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो ब्लैंकिंग इज मेथड ऑफ फॉर यूज फॉर पीलिंग, मतलब छीलना स्किन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल लाइक टोमेटोज आर प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 to 3 minutes till the skin crack. It is then removed from the water and the skin is easily peeled. It is then used for preparing tomato प्योर फ्रॉम साइड डिशेज और सूप्स, जैसे सूप बनाते हैं, अगर वो डिशेज बनाते हैं टोमेटो का, तो अपन क्या करते हैं उसको 2 से 3 मिनट तक ही अपन उसको कुकड करते हैं, हल्का उबालते हैं, ठीक है। तो उसको बोला ब्लेंचिंग करना। ब्लेंचिंग का मतलब होता है कि हल्का उबालना, ठीक है, ताकि उसके सूप बनाने में आसानी हो। और जो स्किन होती है फ्रूट्स या जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है उसकी स्किन क्रैक हो जाए, उतना ही उसको अपन को खाने को पकाना है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? पीलिंग द स्किन हेल्प टू इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी व्हेन प्रिपेयरिंग थेराप्यूटिक डाइट। इसमें भी ये थेराप्यूटिक डाइट के अंदर हेल्प कर सकता है ब्लेंचिंग, और डाइजेस्टिबिलिटी के अंदर हेल्प करता है और इंक्रीज करता है डाइजेस्टिबिलिटी को। टेक्सचर ऑफ वेजिटेबल इज मेंटेन, टेक्सचर को भी मेंटेन करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स लॉस इफ वाटर इज डिस्कार्डेड। अगर अपन वाटर को डिस्कार्डेड करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो सकता है। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? न्यूट्रिशन लॉस इफ वाटर डिस्कार्डेड, ठीक है। तो अपने आज जो पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ा था बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद में पढ़ा था हमने स्टेविंग, ठीक है। स्टेविंग के बाद में पढ़ा था स्टेमिंग, प्रेशर कुकिंग, उसके बाद में अपने पढ़ा था पोचिंग और ब्लेंचिंग। ये 6 प्रकार के जो मेथड होते हैं, ये होते हैं मोस्ट हीट मेथड है, ठीक है। अब अगर आगे अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ड्राई हीट मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में अगर जब पढ़ेंगे उसमें आएगा ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ही अपन बता देंगे कि जो कॉम्बिनेशन मेथड है उसके अंदर भी अपन स्टेप नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे कॉम्बिनेशन मेथड भी क्या है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो। अगर कंटिन्यू वीडियो देखते रहे ताकि आपका यूनिट भी कंप्लीट होते जाए और इसके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहे, ठीक है। थैंक यू।